हेलो मित्रों, हिंदी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मूल अधिकार। मूल अधिकार भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहलाता है। भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भाग 3 में क्रम की दृष्टि से 24 अनुच्छेद हैं, जबकि संख्या की दृष्टि से 23 अनुच्छेद हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाग 3 को संविधान की आत्मा कहा। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं। बी.आर. अम्बेडकर ने भाग 3 को संविधान का सर्वाधिक विरोधाभासी विवादास्पद भाग कहा था। अगला है ऑस्टिन जेसिंग ने भाग 3 व भाग 4 को संविधान की आत्मा कहा है। किसने कहा है? ऑस्टिन जेनिंग ने। संविधान सभा में मूल अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष जे.पी. कृपलानी थे, जबकि मूल अधिकारों का संबंध परामर्श समिति से थे, जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। मूल अधिकारों की परामर्श समिति के ये थे अध्यक्ष, जबकि परामर्श समिति के मुख्य अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भाग 3 को संविधान का अधिकार पत्र तथा मैग्ना कार्टा कहते हैं, जिसका उल्लेख सबसे पहले 1912 में इंग्लैंड में किया गया था। मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। ये हम आपको पहले बता चुके हैं स्रोतों में कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। देखो, 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ की महासभा द्वारा विश्वव्यापी मानव अधिकारों की घोषणा की। अतः प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। मूल अधिकारों की विशेषताएं: यह राज्य द्वारा प्रदत्त संरक्षित अधिकार होते हैं। यह न्याय योग्य, वाद योग्य हैं। यह सापेक्ष होते हैं, लेकिन अनुच्छेद 17 तथा अनुच्छेद 24 की प्रकृति निरपेक्ष है। प्राकृतिक अधिकार के दावे को स्वीकार नहीं किया गया है। ये सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रकृति के हैं। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? केवल भारतीय नागरिकों को ही ये अधिकार दिए गए हैं। मूल रूप से किन्हें दिए गए हैं? भारतीय अधिकारियों को ही दिए गए हैं। भारतीय नागरिकों की इनकी प्राप्त है। मूल संविधान में इनकी संख्या 7 थी, जबकि मोरारजी देसाई सरकार ने 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर इसे भाग 12 के अनुच्छेद 300 के कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया है। इसी के साथ इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1)(6) संपत्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया है। अब वर्तमान में 7 से हटकर मूल अधिकारों की संख्या 6 रह गई है। नंबर 1 समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक। नंबर 4 शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 25 व 26 में। नंबर 5 संस्कृति शिक्षा का अधिकार 29 व 30 में। नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। अब हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार मूलतः संविधान के क्रम 7वां है। अब देखो अनुच्छेद 12 राज्य शब्द की परिभाषा। केंद्र सरकार व संसद, राज्य सरकार व विधानमंडल, स्थानीय स्वशासन की इकाइयाँ, वे कंपनी, निगम, संस्थाएं जो राज्य की इकाई के रूप में काम करते हैं, उन्हें अनुच्छेद 12 में रखा गया है। अब अनुच्छेद 13 विधि शब्द की परिभाषा। मूल अधिकारों के संबंध में विधि शब्द की परिभाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग करते हुए ऐसे सभी कानूनों को अवैध घोषित करता है जो संविधान के प्रतिकूल हों, जो अमेरिका से लिए गए हैं। मार्बरी बनाम मेडिसन विवाद 1803। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने इस वाद में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रतिपादन किया। अगला है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 राज्य व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि कानून के समक्ष समानता तथा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 14 में उल्लेख व्यक्ति शब्द नागरिक, विविध व्यक्तियों तथा कंपनी, निगम, व्यक्ति समूह शामिल हैं। विधि के समक्ष समता की अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है, जो डाइसी द्वारा प्रतिपादित विधि का शासन की अवधारणा से
अभिप्रेत था। यह विधि की नकारात्मक अवधारणा है। विधि के समक्ष समता की अंतर्निहित व्याख्या में हो निष्कर्ष प्रतिपादन में समान परिस्थितियों वालों के साथ समान व्यवहार के प्रत्येक व्यक्ति असाधारण विधि के अंतर्गत आता है। विधि के समक्ष समानता संरक्षण अमेरिका से लिया गया है, जो विधि की सकारात्मक अवधारणा है। अनुच्छेद 14 में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत अंतर्निहित है। मिनर्वा मिल्स विवाद में अनुच्छेद 14 में वर्णित विधि के शासन को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है। अपवाद अनुच्छेद 15(3) राज्य स्त्री व बच्चों के लिए विशेष सुपंद कर सकता है। अपवाद है 15(3)। 15(4) राज्य सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े SC तथा ST के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 16(4) राज्य सार्वजनिक नियोग के विशेष छूट का प्रावधान है, अर्थात SC ST को दी जाने वाली छूट 16(4) में वर्णित है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, विदेशी राज्य न्यायिकों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों, सांसद व विधायकों को प्राप्त विशेषाधिकार अनुच्छेद 14 का अपवाद है। अनुच्छेद 14 के तहत इन्हें क्या दिया गया है? विशेष अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 15 इसका संबंध केवल भारतीय नागरिकों से है। अनुच्छेद 15(1) केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। 15(2) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजनों के स्थान, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों आदि के उपयोग में भेदभाव का निषेध। 15(3) राज्य स्त्री बच्चों के लिए विशेष प्रबंध करेगा। पालराज बनाम भारत संघवाद 15(3) के आधार पर घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम 2005 को संवैधानिक घोषित किया गया। 15(4) राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC ST के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। अनुच्छेद 15(4) के प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा अतः स्थापित किया गया है। यह संशोधन मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राजन के मामले को समाप्त करने के लिए किया गया है। शिक्षण संस्थानों के आरक्षण का प्रावधान 16(4) के अंतर्गत किया गया है। निजी शिक्षण संस्थानों में सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC व ST को आरक्षण दिया गया है। 93वां संविधान संशोधन 2005 के द्वारा अनुच्छेद 15(5) अंतः स्थापित किया है। 16 लोक नियोजन के विशेष के अवसर की समानता, यह केवल भारतीय नागरिकों से संबंधित है। 16(1) राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन तथा नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को। 16(2) अवसर की समानता के विषय में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, उद्भव व निवास के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16(3) किसी राज्य की सरकारी सेवा में उस राज्य की निवास करने की योग्यता निर्धारण की जा सकती है। अनुच्छेद 16(4) पिछड़े वर्ग OBC के आरक्षण। BP मंडल आयोग मोरारजी देसाई सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री विदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में मंडल का आयोग का गठन 1978 में किया था। इसे दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहते हैं। इसके द्वारा केंद्र में OBC को 27% आरक्षण देने की घोषणा की गई थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने 1990 में केंद्र में OBC को 27% आरक्षण देने की घोषणा की, लेकिन लागू नहीं किया। PV नरसिम्हा राव सरकार ने 1992 में OBC को केंद्र में 27% आरक्षण देने की घोषणा की, इसे लागू किया। प्रथम OBC आयोग काका साहब काकलेकर आयोग 1953 में बना था। इंदिरा साहनीवाद 1993 केंद्र में OBC को दिया 27% आरक्षण वैध था। प्रोन्नति के आरक्षण नहीं होगा। आरक्षण की सीमा 50 से ज़्यादा नहीं होगी। 16(4) SC ST को पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जाएगा। 73वां संविधान संशोधन 1995 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 16(4) क जोड़ा गया है। 16(5) धार्मिक संस्थाओं के मुखिया उसी धर्म से संबंधित होंगे। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का छुआछूत का निषेध, यह निरपेक्ष अधिकार है। प्रथम अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 बना, जो दंडनीय अपराध अस्पृश्यता को घोषित करता है। यह राज्य के साथ निजी व्यक्तियों पर भी लागू हो सकता है। यह महात्मा गांधी से संबंधित है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत निषेध, राज्य शिक्षा व सेना
के अतिरिक्त किसी अन्य क्षेत्र में उपाधि नहीं देगा। राष्ट्रपति की अनुमति से भारतीय द्वारा विदेशों से उपाधि वर्जित की जा सकती है। मोरारजी देसाई सरकार ने भारत रत्न तथा पद्म अलंकरणों को उपाधि मानते हुए इन पर रोक लगा दी है, जबकि इंदिरा गांधी सरकार द्वारा इन्हें उपाधि से भिन्न मानते हुए पुनः देना शुरू किया गया है। बालाजी राघव बनाम भारत संघवाद। सर्वोच्च न्यायालय ने भारत रत्न तथा पद्म अलंकरण को अनुच्छेद 18 में उपयुक्त उपाधि शब्द के अंतर्गत नहीं माना है। स्वतंत्रता का मूल अधिकार 19 से 22 तक स्वतंत्रताओं का उल्लेख। अनुच्छेद 19 का संबंध केवल भारतीय नागरिकों से है। मूलतः अनुच्छेद 19 में 7 स्वतंत्रताओं का उल्लेख था, जबकि वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 21 में वर्णित संपत्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के प्रयोग के समय अनुच्छेद 19 सबसे पहले निलंबित होगा। वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं हैं। वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा व सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ संगठन संस्था बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में बिना किसी बाधा के भ्रमण करने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में बिना किसी बाधा के निवास करने की स्वतंत्रता, और 6 वर्ती व्यापार कारोबार व्यवसाय की स्वतंत्रताएं। ये 6 स्वतंत्रताएं भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को दी गई हैं। वर्ती व्यापार कारोबार की स्वतंत्रता के बाद वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत व्याख्या में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निम्न स्वतंत्रताएं घोषित की गई। प्रेस की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का अधिकार बनाम भारत संघवाद 2004 के द्वारा जानने का अधिकार, मतदाताओं को सूचना का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, राष्ट्रगान के संबंध में विदेश यात्रा का अधिकार, मेनका गांधीवाद 1978 के द्वारा सूचना का अधिकार, 2005 के द्वारा उपभोक्ता संरक्षण का अधिनियम 1986 के द्वारा। अनुच्छेद 19(1) पर वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त निर्बंध लगाया जा सकता है, जो निम्न आधार हैं: शिष्टाचार के आधार पर, लोक व्यवस्था के आधार पर, भारत की एकता व अखंडता के आधार पर, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए। अनुच्छेद 21(a) के अंतर्गत राज्य सरकारी संस्थाओं के गठन को मूल अधिकारों की श्रेणी में मानते हुए इनका गठन करेगा। अपराध दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, कानून को तोड़ने वाला व्यक्ति अपराधी होगा। दोहरे दंड से संरक्षण, आत्मा अभिशंसक का सिद्धांत, व्यक्ति अपने विरुद्ध गवाह साक्ष्य देने हेतु बाध्य नहीं है। अभियुक्तों को नोकोस्टिक पॉलीग्राफी टेस्ट, आत्म अभिशासन के सिद्धांत अंतर्गत शामिल हैं। अनुच्छेद 20 में ये सभी सुविधाएं हैं। अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार अर्थात प्राण दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 में किसी व्यक्ति को उसके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार अधिकार प्रदान किए गए हैं। मेनका गांधीवाद 1978 के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ साथ विधि की उचित प्रक्रिया को ही शामिल किया गया है। अनुच्छेद 21 जापान से लिया गया, जो संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद है। अनुच्छेद 21 को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। याद रखना मित्रों, अनुच्छेद 21 को क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। अनुच्छेद 21 को क्या कहा गया है? रीढ़ की हड्डी कहा गया है। जीवन के अधिकार का विस्तार करते हुए इसमें पशु के जीवन को भी शामिल किया गया है। अनुच्छेद 21 में निम्न अधिकार शामिल हैं: विदेश जाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, राज्यवाद का अधिकार, जीविकोपार्जन का अधिकार, नगर गमन का अधिकार, विधि सहायता पाने का अधिकार, निःशुल्क खाद्य सामग्री का अधिकार, चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार, आश्रय का अधिकार, निजता का अधिकार 2011, प्रदूषण मुक्त जल व वायु का अधिकार, परोक्ष इच्छा मृत्यु का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, एकांत कारावास का अधिकार, गर्भावस्था के दौरान लिंग परीक्षण महिला के जीवन के अधिकार का उल्लंघन है, महिला कार्मिक का यौन उत्पीड़न, लैंगिक समानता था अनुच्छेद 21 के प्रतिकूल है। यदि किसी प्रकार गर्भावस्था का पता लगाया गया तो यह आपको अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण तथा निवारण विरोध अधिनियम निम्न संरक्षण प्राप्त हैं। समानता दंडी कानून के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को निम्न संरक्षण प्राप्त हैं: गिरफ्तारी के कारण बनाता, गिरफ्तारी के समय से लेकर 24 घंटे के भीतर निकटता न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, व्यक्ति को वकील से परामर्श की अनुमति देना, निवारण निरोध अधिनियम तथा विदेशी शत्रु को अनुच्छेद 22 में मिलने वाली
सुविधाएं नहीं मिलेंगी। प्रमुख निवारण निरोध अधिनियम 1950 से 1969। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, रासुका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980। आतंकवाद विध्वंसकारी गतिविधियां निरोध अधिनियम 1985 से 95। आतंकवाद निरोधक गतिविधि अधिनियम जिसे पोटका 2011-2008। मुंबई में हुए आतंकी हमले के बाद 1 जनवरी 2009 को NIA राष्ट्रीय जांच अधिकरण का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य आतंकवाद पर रोक लगाना है। आतंकवाद पर रोक लगाना कौन सा गठन प्राप्त किया गया? राष्ट्रीय जांच अभिकरण अधिनियम।